यूपी की राजनीति वाकई बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां योगी सरकार को पिछड़ी जातियों का दुश्मन बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि योगी सरकार सवर्ण विरोधी भी है। भाई ट्विटर पर तो यही ट्रेंड किया जा रहा है। हैशटैग सवर्ण विरोधी योगी सरकार का इस्तेमाल करते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि योगी सरकार पूरी तरह से सवर्ण जातियों की विरोधी है। दरअसल इसकी शुरुआत उस वक्त होती है जब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से फैसला आता है कि अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही यूपी में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि इस फैसले के बाद ओबीसी समाज की तरफ से जबरदस्त तरीके से विरोध जताया गया। यहां तक कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज पिछड़ी जातियों का आरक्षण छीना है, कल वो बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी खत्म कर देंगे। हालांकि भाजपा की तरफ से सबसे बड़े ओबीसी नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि किसी भी कीमत पर सरकार ओबीसी आरक्षण नहीं छीनेगी, जिसके कुछ समय बाद ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से ओबीसी समाज को कुछ राहत देने की कोशिश की गई। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील करेगी। बस योगी आदित्यनाथ की यही बात सवर्णों को चुभ गई और इसी के बाद योगी सरकार को कटघरे में खड़े करके उसे सवर्ण विरोधी बताने का काम शुरू हो गया। सवर्ण चिंतकों की तरफ से पूछा जाने लगा कि क्या योगी सरकार अब न्यायालय का भी आदेश नहीं मानेगी। बहरहाल अब ऐसा लगता है कि योगी सरकार दोनों तरफ से फंस गई है। अगर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराए गए तो ओबीसी जैसी बड़ी आबादी की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, और अगर ओबीसी आरक्षण की मांग के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो भाजपा अपने कोर वोट बैंक यानी सवर्णों की दुश्मनी मोल लेती है। कुल मिलाकर मतलब ये है कि सरकार बीच मझधार में फंसी हुई है। लेकिन आखिरकार इतना तो तय है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा किसी एक समाज के लिए तो जरूर विलेन साबित होगी। लेकिन भाजपा में बैठे चाणक्य अब इसमें बीच का हल क्या निकालते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। डेस्क रिपोर्ट, दी भारत टीवी।